हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ठंड बढ़ गई है और अब थोड़ा सा ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है। और जिनके घरों में बच्चे हैं उनको तो और भी ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। तो मेरे घर में बच्चे हैं, इसीलिए मैं बताई हूँ कि मैं कोशिश तो करती हूँ सेफ़ रहने की, लेकिन कभी कभी हो ही जाता है। कितना भी सेफ़ रहो, जो होना रहता है वो हो ही जाता है। बच्चों को ठंड लग ही जाता है, बच्चों का तबीयत ख़राब हो ही जाता है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब हो, और हर माँ, दुनिया की हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सेफ़ रहे, स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। लेकिन फिर भी कितना भी बचाओ, बच्चे बीमार पड़ ही जाते हैं। तो वही बात है। और यहाँ पे मेरा ड्रेस देखकर आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि मुझे ठंड भी लग रही है, लेकिन मुझे भी ठंड लग रही थी। और ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं थोड़ा सा लेट से स्टार्ट की थी। और बाहर में कुछ काम करती हूँ ना, जैसे पानी वगैरह का काम करती हूँ, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और जल्दी जल्दी अंदर बाहर, रूम से बाहर, बाहर से अंदर करती हूँ ना, तो थोड़ा सा गर्मी ऐसा फील होने लगता है। इसीलिए मैं स्वेटर खोल दी हूँ, इसके ऊपर मैं स्वेटर पहनी हुई थी। और ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट से स्टार्ट है, 7:30 8 ऐसे करके बज रहा था। सुबह सुबह मैं उठी थी, लेकिन बहुत सारा काम मैं कर रही थी, झाड़ू वगैरह ये सब लगाना मैं कर ली थी, क्योंकि संडे था। तो संडे को हस्बैंड बोलते हैं सबसे पहले झाड़ू लगा लो, तो झाड़ू वगैरह ये सब लगाई, झाड़ू पोछा सब की। तो बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा लगने लगा था, तो मैं स्वेटर खोल दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों का दूध बना रही हूँ, फ्रूट काट रही हूँ, क्योंकि खाना में मैं अभी हाथ नहीं लगाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद मैं खाना बनाने वाली थी, क्योंकि बाहर में पानी का काम करना था, बच्चों का ड्रेस वगैरह, बहुत सारा कपड़ा धोना था, तीनों बच्चों को नहाना था। क्योंकि मैं बच्चों को ना डेली नहीं नहाती हूँ। सात्विक को थोड़ा सा ठंड से प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अगर मैं डेली नहा दूँ ना, गर्म पानी से भी नहा दूँगी तो भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, एकदम से सीरियस हो जाता है। मेरे तीनों बच्चों को ठंड से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सात्विक को थोड़ा ज़्यादा ही है। इसीलिए मैं 1 दिन 2 दिन गैप कर देती हूँ। वैसे मैं स्कूल जाने से पहले डेली हाथ पैर अच्छे से गर्म पानी से पोंछ देती हूँ, धो देती हूँ, पूरा बॉडी में पोंछ देती हूँ, बट मैं नहाती नहीं हूँ। बाबू तो घर में रहता है तो वो नहा लेता है आराम से, क्योंकि वो घर में ही दिन भर रहता है। तो छत पे जिस टाइम में धूप होता है उस टाइम में मैं उसको आराम से नहा देती हूँ। लेकिन बच्चे स्कूल रहते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं जिस टाइम में छत पे धूप रहता है, और 2:30 बजे आते भी हैं, तो उस टाइम में तो कोई नहाएगा नहीं, वो नहाने का टाइम नहीं होता है 2:30 बजे। तो इसीलिए मैं गैप कर देती हूँ, 1 दिन 2 दिन मैं गैप कर देती हूँ। रोज़ दिन मैं बच्चों को नहीं नहाती हूँ। तो वही संडे था, तो संडे को तीनों बच्चों को नहाना था। धूप निकलने का मैं इंतज़ार कर रही थी, और फटाफट से सारा काम हो गया, पता भी नहीं चला। हस्बैंड घर में रहते हैं तो वीडियो बनाने में नहीं बनता है, शूट करने में नहीं बनता है। और कपड़ा धोने के साथ साथ मैं उधर खाना भी बना रही थी, उसी के साथ साथ हस्बैंड भी बच्चों को नहा रहे थे। मतलब एक साथ ना मैं बहुत सारा काम कर रही थी, जैसे खाना भी चढ़ाई हुई थी, उसके बाद नहा भी रही थी बच्चों को, उसके बाद मैं कपड़ा भी धो रही थी। ये 3-4 काम ना मैं साथ में ही कर रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बच्चों को मैं खाना पीना सब कुछ खिला दी। खाना में मैं सिंपल से चावल, दाल और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, आलू टमाटर बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैं कुछ भी शेयर नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं रेसिपी दिखाई हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना था, और जल्दी जल्दी करके मुझे आज बाल भी कटिंग करना था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं हमेशा ही खुद से ही ऐसे बाल काट लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं थ्रेडिंग करवाने भी 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना ऐसे करके कभी कभी 6 महीना भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैं मेकअप और फैशन के चक्कर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, बस पर्सनल बात कर रही हूँ, कि मुझे सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा से ऐसे ही सिंपल और साधारण रहती हूँ। बहुत ज़्यादा ताम झाम, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारना, बहुत ज़्यादा ये सब जो होता है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं बाल कटिंग करना जब सीख ली ना, यूट्यूब से ही मैं सीखी हूँ। तो बहुत बार तो मैं शूट भी नहीं करती हूँ, और ख़ुद से मैं काट लेती हूँ हमेशा से। तो बाल मेरा बहुत ज़्यादा उलझ रहा था, और कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया था बाल कटिंग किए हुए। और मेरा बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा सिल्की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंसता भी है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बस मैं कटिंग करती हूँ, एकदम से थोड़ा सा कटिंग करती हूँ, और इस तरह से कटिंग करने से ना पीछे से लुक बहुत अच्छा आता है, आपको आगे दिखेगा। और इसी तरह से मैं घर में काट लेती हूँ बाल खुद से, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो,
फैशन, कपड़ा, खाना, ये सब जो होता है ना, इसका कोई अंत नहीं होता है। हर टाइम कपड़ों का फैशन चेंज होता है और इसमें हम लोग अगर खर्च करने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जो कि एक साधारण फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो हमेशा बाहर का खाना खाए, हमेशा अच्छा अच्छा कपड़ा पहने। अच्छा तो सबको लगता है, मन तो सबका करता है, लेकिन क्या होता है ना कि शादी के बाद और बच्चे के बाद बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ज़िंदगी में सिर्फ खाना और कपड़ा और घूमना फिरना ये सब नहीं होता है। सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को ना अपने हद में ही रहना चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं अपने पे ही बोल रही हूँ कि आज मैं पार्लर चली जाऊँ और आज मैं अच्छे अच्छे मेकअप करवा लूँ, वैक्स करवा लूँ, फेशियल करवा लूँ, बाल कटिंग करवा लूँ, सब कुछ करवा लूँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। फिर नेक्स्ट मंथ में या फिर 2 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगा। और बाय द वे, अगर हम किसी भी कारणवश अगर हम पार्लर नहीं जा पाए, पार्लर का मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी भी कारणवश मैं पार्लर नहीं गई और नहीं जा पाई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि मुझे तो सुख उठाने का आदत हो गया और बाय द वे कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ आए तो फिर ये सहन नहीं होगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये चीज़ एकदम से इम्पॉसिबल है। मतलब कि चलो मिडिल क्लास भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मिडिल क्लास में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ जाते हैं। मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मेरे लिए ये एकदम से इम्पॉसिबल है कि मैं हर 2 महीने पे पार्लर जाऊँ, हर 3 महीने पे पार्लर जाऊँ और हमेशा शॉपिंग करूँ, हमेशा रेस्टोरेंट जाऊँ, हमेशा होटल जाऊँ। वैसे मैं रेस्टोरेंट जाती ही नहीं हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हिसाब से चलती हूँ, क्योंकि मुझे जो ज़रूरी लगता है वो बच्चों का पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ भी नहीं लगता है, जो कि बहुत अच्छे से अभी हो रहा है। और बच्चे मेरे खुश रहें, बच्चों को जो ज़रूरत होता है ना वो मिल जाता है। मेरे हस्बैंड कर देते हैं और कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, मतलब जितना नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो मैं भी मना करती हूँ कि हाँ इतना नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाबू है तो बाबू को डेली खिलौना खरीदाता है, डेली 80 रुपया 100 रुपया का खिलौना वो खरीदाता है। मतलब कि उसको भी आदत हो गया है खिलौना खरीदवाने का और हस्बैंड को भी आदत हो गया है खरीदने का। तो खैर वो बच्चा है तभी तक इस तरह से करेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी नहीं करेगा। जैसे मेरे दोनों बच्चे समझदार हो गए हैं और वो लोग इस तरह का ज़िद कभी नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए मम्मा, चाहिए तो चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए, खाने पीने में हो या फिर खिलौना में हो या फिर कपड़ों में हो, किसी भी चीज़ में मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते। मैं खुद से उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देती हूँ। किसी भी तरह से मैं बच्चों के लिए ज़िद करके बच्चों का जो भी ख्वाहिश होता है वो मैं पूरा करवा लेती हूँ हस्बैंड से। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सफाई दे रही हूँ, मैं सफाई नहीं दे रही हूँ। मैं बस एक बात बता रही हूँ कि अगर मैं ये सब अगर ज़िद करूँगी तो मेरे हस्बैंड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंजूस हैं, लेकिन अगर मैं ज़िद करूं कि हाँ मुझे पार्लर जाना है, मुझे 500 रुपया चाहिए, मुझे नया कपड़ा पहनना है, मुझे 2000 रुपया चाहिए या फिर ख़रीद दीजिए, तो वो ख़रीद देंगे। लेकिन मैं खुद से ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद करना और किसी भी चीज़ के लिए किसी को बोलना, खास करके खुद के लिए बोलना किसी को, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरा बाल कटने के बाद का ये लुक है। थोड़ा सा नीचे से और भी कटिंग होगा, जो कि मुझे पता नहीं चला था। मैं बाद में अगर मैके जाऊँगी तो मम्मी से थोड़ा सा कटवा लूँगी तो और अच्छा लगेगा। वैसे मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया, बहुत ज़्यादा झड़ता है, इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। क्या टूट गया बेटा? क्या टूट गया? भैया तोड़ दिया? देखिए मैं उधर अपने धुन में लगी हूँ और इसको देखिए, ये मेरा बेटा ये अपने धुन में लगा है। यहाँ देखिए ये ना, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी सब ये सिर्फ इसी का है। हाँ क्या हो गया? टूट गया? चलेगा, नीचे चलो, नीचे चलो, चलो छोड़ो, देखो भाग गया ना। ये सिर्फ इसी का है, मतलब कि ये ना क्या करता है कि डेली खिलौना खरीदवाता है, डेली रोज़ दिन इसका ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
जैसे डेली कोई काम करते हैं ना, जैसे डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली दूध लेते हैं, उस टाइप से इसका खिलौना खरीदाता है। डेली का नियम है इसका, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, क्योंकि डेली जो चीज़ लेना है वो तो हम लोग बहुत ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते। तो सारा खिलौना इसका 100 रुपये के अंदर का है। पहले ना ये इस टाइप का खिलौना सब लेता था, छोटा छोटा ऐसा लेता था, तो ये ना 20 रुपया 25 रुपया में ऐसे करके दे देता था। कोई कोई तो 10 वाला भी है। कहाँ गया 10 वाला बेटा? ये है 10 वाला, शायद ये भी 10 नहीं 15 का है। तो यहाँ से ये स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ना इसका मन बढ़ते चला गया। तो अब ये जो लेता है ना वो खिलौना, ये मैं ली हूँ रात में, कल रात में, ये 80 रुपीज़ का है, नहीं 85 बोला था, 80 रुपीज़ में दिया था। इतना ज़्यादा ये बदमाशी करता है ना, मतलब शाम होते होते इसको खिलौना चाहिए। शाम होगा तो ये बोलेगा पी 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 पी, और खिलौना में इसको और कुछ नहीं, बस गाड़ी चाहिए, और वो भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन का। पकड़ो 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 पकड़ो, छी उठ जा खड़े हो जा, खड़े होके लो, लेके आओ, चल लेके आ जा। इतना सारा इसका खिलौना है जो कि इसका पर्सनल है, और मतलब आधा क्या बोले, आधा से भी कम है। बाकी सब रूम में है और इधर उधर होगा। जितना था सामने में उतना मैं दिखा दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, और ये रात में ये वाला लिया है, क्या बोलते हैं, कल रात में यही वाला लिया है, सिर्फ यही महंगा दिया है इसलिए बस एक ही लिए हैं। और परसों रात में ये वाला हेलीकॉप्टर लिया था, और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ये वाला, ये हेलीकॉप्टर दोनों परसों लिया है। मतलब कि ये तो 10-15 रुपये का है, और वो दिया है 65 का। तो इसका नौटंकी शाम होते होते इसका नौटंकी शुरू हो जाता है, ऐसे करता है। सोना, यहाँ देखो, बाय कर दो, यहाँ पे बाय कर दो। भाग गया, लेके आ वहाँ से, गाड़ी लेके आओ, चला, छोड़ दो। हे पकड़ो, टूट गया, फेंक दो, फिर खरीदाएगा, फेंक दो। तो यही सब है, और उसके बाद यही सब करते करते कपड़ा उपड़ा में पसारी, उसके बाद हो गया कुछ करते करते हो गया शाम। और हस्बैंड को ये सब चीज़ जो होता है ना, इस सब चीज़ पे जो मैं तो बोलती हूँ कि एकदम से बुढ़ा वाला जो पसंद है ना, वो सब आप लोगों को अच्छा लगता है। मतलब कि जैसे ये भुट्टा खाना, ये सब, जैसे चावल का रोटी हो गया, पीठा हो गया, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो आप लोग देखते होंगे, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। जैसे सब्जी होना चाहिए, चक्का होना चाहिए, कचरी होना चाहिए, इस टाइप का। हस्बैंड को पसंद है जैसे कि मक्की का रोटी होना चाहिए, दूध और मक्की का रोटी, जैसे कि छोटा वाला मछली जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि पुराने ज़माने के लोग को पसंद होता है ना, एकदम बुढ़ो वाला पसंद है मेरे हस्बैंड का। तो ये वो लेकर आए थे और बोल रहे थे कि पकाओ खाएंगे। वैसे अच्छा लगता है, कुछ मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ उतना अच्छा नहीं लगता है कि उसको खरीदो फिर उसको बनाओ और खाओ, इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ मिल जाए तो खा लूँगी, इस टाइप का पसंद है। बच्चों का भी ऐसा ही है कि मन किया तो खाए, नहीं मन किया तो नहीं खाए। जैसा मेरा पसंद है ना, वैसे ही मेरे बच्चों का भी पसंद है। तो पका ली थी, तो उसके बाद बच्चों को दी ट्राई करने के लिए कि खा के देखो कैसा लगता है। तो बच्चे भी अच्छे से खा रहे थे, पसंद से खा रहे थे। लेकिन हाँ उतना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ होता है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद हो, उस टाइप का नहीं अच्छा लगता। हाँ 2-4 दाना खा ली थी, बच्चों को दे रही थी मैं यहाँ पे निकाल के, छुड़ा के। और उसके बाद मेरा भाई लेकर आया था दिन में ही फ़िश करी, मेरी मम्मी भिजवाई थी, तो वही मैं बचा के रखी थी, क्योंकि दिन में मैं खाना बना ली थी और रात में फिर से मैं चावल बनाई, क्योंकि चावल ख़त्म हो गया था, कुकर में बनाई थी तो थोड़ा सा गल गया था। और वही हम तीनों का खाना हो गया, मेरा और दोनों बच्चों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार मैं खा ली थी, उसके बाद मुझे याद पड़ा कि जब शाम तक ब्लॉग शूट कर ही ली हूँ तो फिर थोड़ा सा और कर लेती हूँ, रात तक हो जाएगा। तो ये हो रहा था हम लोगों का खाना। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।